जय गुरु। पटना सत्संग विहार पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना नगर में पटना से विग्रह मंदिर में 365 दिन का श्री ठाकुर भोग की ऐतिहासिक क्षण की तरफ आप सबों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। श्री आचार्य देव के निर्देशानुसार पटना वासियों के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2021 को परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का श्री मंदिर में श्री ठाकुर भोग एवं अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। पटना के गुरु भाइयों ने हार्दिक रूप से इसमें हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित हुए हैं और प्रत्येक दिन नई उमंग के साथ उनके आशीर्वाद से लाभान्वित हो रहे हैं। यह उत्साह अब धीरे धीरे पटना की विभिन्न अंचलों में उपयोजना केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। इस महामारी में श्री आचार्य देव का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मन को प्रफुल्लित कर रहा है, जिससे जीवन में एक नई उमंग का आबोहवा बह चली है। सभी गुरु भाई भोग देकर खुश हो रहे हैं। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर परम अधज से वर्मा परम श्री बरदा परम श्री दादा परम सीधे आचार्य चरणों कोटि कोटि प्रणाम। आज नववर्ष का शुभागमन। यह नववर्ष में प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, आनंदमय जीवन हो, सुखमय जीवन हो, आपस में से ग्रस्त न हो, यही हम प्रार्थना करते हैं परम प्रेम श्री ठाकुर से। ये कैसे होगा, मुस्कान कैसे आवेगा, जबकि ठाकुर जी के प्रति हमारी टान प्रबल होगी। तो उस पर प्रबल टान होने से क्या होगा, प्रवृत्ति की टान निष्फल हो जाएगी, प्रवृत्ति हमको नहीं खींच सकती। और जब तक हम प्रवृत्ति के चंगुल में रहेंगे तब तक हमारा जीवन आनंद में नहीं होगा। कब का आपस में पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान, तो हम लोग जो है, इसलिए हम लोग ठाकुर जी के शिष्य हैं, उनका यह पुनित कर्तव्य हो जाता है। वो बैठे नहीं रहे, इस नववर्ष में नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ नाचें कूदें, हर घर जाएं, ठाकुर के संदेश को पहुँचावें, उसको इष्टपान बनावें। और तब और ये देखें, जब इष्टपान बनेगा तो स्वतः उसके भीतर में पारस्परिक प्रीति जगेगी। वो सोचा कि सब में ठाकुर हैं, जहाँ जहाँ नजर पड़े तहाँ तहाँ ठाकुर पुरे, तब वह किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखेगा। और यह जब आ जाएगा तब क्या होगा, लोग एक दूसरे को बड़ा बनाने में आनंदित महसूस करेगा। आज क्या है, एक दूसरे को टांग के चलो लोग आनंद महसूस करता है, जस्ट अपोजिट। यही है, उल्टी गंगा बह रही है। सीधी गंगा करने के लिए हम पहले ठाकुर मुक्त हों, ठाकुर हमें सर्व समय ठाकुरमय रहें, और तब इस संदेश को घर पहुँचाएंगे तो असर करेगा। और तब इसको कहते हैं वॉर ऑफ बिकमिंग। जब मनुष्य एक दूसरे को बड़ा बनाने में आनंदित समझता है, तब उसका नाम है वॉर ऑफ बिकमिंग। आज यही होना चाहिए, और तब इसका देखिएगा हर के चेहरे पर मुस्कान होगी, हर आदमी मस्त रहेगा, कोई आपस में नहीं पड़ेगा। अगर कोई असहाय हो जाता है
तो सब उसको मदद करने की कोशिश करेगा। उपस्थित ऋतिक देवतागण, गुरु भाई माँ दादा, शौक में तब से हार्दिक जय गुरु। आज इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ, हम सभी लोग मंगल से अपने जीवन को ठाकुर के अनुकूल, आचार्य देव के अनुकूल आगे बढ़ाते रहेंगे और उनके आदेश को जितना जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, जीवन सफल होगा। और आज भाग्यशाली हम लोग हैं कि हमारे आचार्य देव का एक निर्देश आया है, जिसको हम लोगों को लेके चलना है। उपयोजना केंद्र के माध्यम से उपयोजना केंद्र को डेवलप करना है और हर गुरु भाई माँ दादा अपना स्थिति 30वां दिन उपयोजना केंद्र में जमा करेंगे और उसको जितना अनुराग के साथ, प्रेम के साथ हम एक दूसरे गुरु भाई से मिलकर उनकी आलोचना करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे, तो लगेगा हम सभी गुरु भाई मिल कर के ठाकुर के इस पुनीत काम में अपना सहयोग बना रहे हैं। इसी शब्दों के साथ आप सबों के मंगल कामना के लिए पुनः मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले मैं परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूलचंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। परम अध्याय जगजननी श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। परम पूज्यपाद श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सत्संग में सम्मिलित हमारे सभी आदरणीय एवं श्रद्धेय पंजाधारीगण, दादा लोग, माँ लोग को सबको हार्दिक जय गुरु। आज हम लोग इस नए साल में हम लोग दूसरे से ऑनलाइन के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। यह क्षण हम लोग के लिए नया साल सुखदायी भी है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इस बार पुराने साल में कुछ बहुत बड़ा चीज खोए भी हैं। सबसे पहले तो हमारे जो पिता, आचार्य, गार्जियन, गाइड, आध्यात्मिक गाइड करने वाले, सांसारिक गाइड करने वाले आज हम लोग को छोड़ करके वहां पर चले गए। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी व्यवस्था आज उनके जगह पर नए आचार्य को लेकर के हम लोग उनको लेकर के आज से चला, माने 26 तारीख से हम लोग को नए आचार्य मिले हैं और उनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ना है। ठीक ठाकुर जी का जो संग्राम है, जो ठाकुर जी का आंदोलन है सत्संग का, उसको लेकर के फिर आगे निरंतर चलते रहना है। कल 31 तारीख को ऋत्विक कॉन्फ्रेंस भी हुआ और हम लोग को ऋत्विक कॉन्फ्रेंस में जो मार्गदर्शन दिया गया कि जितने भी ऋत्विक हैं, खास करके ऋत्विक के बारे में ठाकुर जी बोले कि वेंकटा बोल रहे थे कि सब ठाकुर जी के वार्तावाही हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड, और ठाकुर जी के आदर्श की स्थापना करना है हम लोग उस समाज में, देश में, राष्ट्र में। तो हम लोग कैसे उनका बात को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके विचारधारा को हम लोग कैसे स्थापित करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले तो अपने खुद को आचरणबद्ध करना होगा। और जजन जितना हम लोग ज्यादा कर पाएंगे उतना ही जाजनमुखी हो पाएगा। जाजन मतलब परिवेश को बनाना, जजन मतलब खुद को तैयार करना। तो यहाँ पर ठाकुर जी धर्म के इतना छोटी सी परिभाषा में बहुत विशालता है। अपने बचना, दूसरों को बचाना, इसको ही तो धर्म समझना। माने खुद को भी बचाना यानी जजन, और दूसरों को बचाना मतलब जाजन। सारी चीज ठाकुर जी ने वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक पद्धति के अनुसार दिया। उनका जितना भी आइडियोलॉजी है, जो पंचनीति है, उसमें सारा चीज मनोवैज्ञानिक ढंग से दिया गया है और वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार कि कैसे मनुष्य का निर्माण होगा, कैसे समाज को भय मुक्त समाज का निर्माण करेंगे, कैसे हम एक अच्छे राष्ट्र, एक आदर्श राष्ट्र के हम निर्माण कर सकते हैं। यही नया साल का हम लोग का संकल्प होगा।
पुराना साल बीतता नहीं है, हम लोग को कुछ दे करके जाता है। पुराने साल हम लोग को कुछ सीख दे करके जाता है कि हमने अतीत से क्या सीखा। 2021, 2020, 2000 जितने भी हमने बीते साल गुजारे हैं, वो हम लोग को एक लर्निंग देके जाता है कि हम कहाँ कहाँ चूक किए हैं, कहाँ कहाँ फेल्यूर हुए हैं, और उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, ताकि हमारा आने वाला साल सुनहरा हो। हम लोग जानते भी हैं कि हमारा वर्तमान ही भविष्य का निर्माता होता है। तो हम वर्तमान को जितना संजोग के रखेंगे, वर्तमान को जितना निर्माण करेंगे बढ़िया से, वही मेरा भविष्य सुखदायी होगा। तो हम 2022 की अगर यदि सुखद कल्पना करते हैं, सुखद कामना करते हैं, तो उसके पीछे 2021 का जो हमने जो बिताया है पल, वो जो लम्हा बिताया हम लोग, उसको से सबक लेकर के ही हम लोग आगे चलेंगे। आज जो पेंडेमिक स्थिति से हम लोग गुजरे, जो आज ऑनलाइन नतीजा है, उसका आज ऑनलाइन सत्संग कर पा रहे हैं हम लोग, फिजिकल रूबरू नहीं हो रहे हैं, उसका मूल देन है मानव। ये सब मानव का ही देन है कि आज इतना पेंडेमिक स्थिति आया है। चूंकि हम लोग प्रकृति को दोहन किया है, प्रकृति को हम लोग आदर नहीं किए, रेस्पेक्ट नहीं किए। यही हम लोग ठाकुर जी सिखाते हैं कि जितना तुम दूसरे को रेस्पेक्ट करोगे, इवन तुम जो सामान यूज करते हो, जो सामान को रखते हो, जो तुम्हारा सामान काम आ रहा है, टेबल, कुर्सी, पल्ला, जितना भी पलंग, तोशक, तकिया, हर चीज को ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम जितना उसको रेस्पेक्ट करोगे, उतना तुम्हारा जीवन आदर भरा होगा। इसलिए ठाकुर जी एक बार कहीं सत्संग चल रहा था, बड़दा वहां पर बैठे हुए थे, एक आदमी आया और माचिस को जला दिया, माचिस को जला करके फेंक दिया अलमीरा पर। बड़दा, हमारे परम पूज्य बड़दा बोलते हैं कि जानते हो तुम इस माचिस को जो फेंक दिया अभी, इसमें दो बातें आती है। पहला तो वो माचिस को कितना कष्ट हुआ होगा, और दूसरा इसमें अकृतज्ञता बोध होता है। माने जिसको तुम अभी यूज किया और उसको तुम छोड़ दिया। ठीक उसी ढंग से हम नए साल में आने वाला पीढ़ी को यह संदेश देना हम चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धावान हो। क्योंकि माँ बाप के प्रति श्रद्धावान नहीं होगा तो अकृतज्ञता का, अनग्रेटफुल का बोध होगा और उसका पाप लगेगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो हमको इस दुनिया में लाया, माँ बाप, शिक्षा दिया, जीवन को बचाया, बढ़ाया, उसके प्रति हम कृतज्ञ हों, और उनको हमारा ऐसा कोई भी एक्टिविटी से उनको कभी कोई ठेस नहीं पहुंचे। दूसरा चीज आता है, फिर उसके बाद जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु आते हैं, आध्यात्मिक आचार्य जो आते हैं, उनका भी हम ऋणी होते हैं, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ रहें। उनका जो विचारधारा है, उनके जो इच्छा है, उसको मूर्त करना, और फिर परिवेश के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो हमारा आइडियल यही सिखाते हैं कि तुम परिवेश के साथ कैसे ताल्लुकात रखोगे और अपने साथ कैसे ताल्लुकात रखोगे। यही सिखाता है हमारा बीते हुए पल और आने वाला पल को। उसी बीते हुए पल के परिप्रेक्ष्य में जो सीख हमको मिली है, वही 2022 को आज हम लोग स्वागत करेंगे। और हम कामना करते हैं कि आप लोग भी उसी पल को, जो पल बिताए, उस पल से सीख लेते हुए, लर्निंग लेते हुए, और जैसे हम लोग ठाकुर जी विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं, इसको उसी मार्ग पर हम लोग बढ़ते रहें, आने वाला पीढ़ी को भी इसको जोड़ कर रखें। यही है सत्संग का मूल आंदोलन कि आने वाला पीढ़ी, आज जो ठाकुर जी बार बार आचार्य देव, ठाकुर जी जो बोले आचार्य देव को कि 3 कोटि दीक्षा दोगे, 3 कोटि दीक्षा दोगे, आचार्य देव उसको होमवर्क पूरा करके बहुत आगे कर दिए। आज फिर ठाकुर जी होमवर्क थे, आचार्य देव हमारे जो परम पूज्यपाद श्री दादा जो हम लोग को जो होमवर्क देके गए हैं, तो आने वाला पल का हम लोग को और सुनहरा बनाना है। कि ठाकुर जी बोलते हैं कि दीक्षा मतलब जानते हो, पवना, किसी भी संस्था के लिए दीक्षा यदि नहीं होता है तो पवना के बांध जैसा है, भीतर से तो ऊपर से दिखेगा लगे है ठीक, एक टाइम में आके भरभरा के गिर जाएगा। भीतर से नदी काटता है, उसको खोखला हो जाता है। ठीक उसी तरह से बोलते ठाकुर जी बोलते हैं कि यदि दीक्षा न होवे तो फिर इस संस्था आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और समाज का एक अच्छे समाज जो निर्माण का जो उनका परिकल्पना है, समाज का निर्माण का जो उनका संग्राम है, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो दीक्षा कैसे होगा? दीक्षा तो लेने के लिए खड़ा है, जाजन करना है, जाजन करना है उसको। ऐसा जाजन कीजिए आपका व्यवहार से, आपका बोली से, आपका कर्म से। खाली ठाकुर जी बात बोले जाजन नहीं होता है,
उसका क्या प्रयोजन है, उसमें किस मूड में है, वो क्या चाहता है, उसको क्या जरूरत है। कोई आदमी बहुत भूखा है, उसको ठाकुर की बात सिखाइएगा, वो नहीं सुनने को तैयार होगा, उसको पहले खाना उसमें चाहिए। कोई बहुत बीमार है, उसको ठाकुर की बात नहीं सुनेगा, सबसे पहले उसको इलाज है, तब देखिए वो खुद ठाकुर की बात सुनना शुरू कर देगा। जैसे वो ठीक होगा इलाज से, ठाकुर की बात सुनना शुरू कर देगा। कोई भूखा है, उसको भी खाना खिलाइएगा तो ठाकुर की बात सुनना शुरू कर देगा। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि जो जिसका जो प्रयोजन है उसके अनुसार यदि हम उसको नहीं लेके चलते हैं तो फिर मन मौजी करने से कोई फायदा नहीं। खाली अपने मन मौज में नहीं चलिएगा, उसकी मन मौज को नहीं देख पाइएगा तो वहां पर जाजन नहीं कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, आपको बहुत ज्यादा सुनेगा ही नहीं। तो सबसे बड़े समाज को हमको क्या नीड है, आज देखे तो पेंडेमिक की स्थिति में लोग 80,000 में लोग सिलेंडर खरीदा, 80,000 बचने के लिए बाप लोग दौड़ता था सिलेंडर के लिए, भागे था, हाहाकार था सारा हॉस्पिटल में। क्यों ऐसा नौबत आया? हमने प्रकृति को आदर नहीं किया, प्रकृति के साथ ताल्लुकात नहीं रखा। तो इस बहुत लंबा नहीं बोलना है, बहुत समय कम है। हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि 2022 तभी मंगलमय होगा जब हम प्रकृति से, अपने परिवेश से, अपने पड़ोस से, अपने संबंधी से, अपने कुटुंब से, अपने परिजन से अच्छे ताल्लुकात रखने का एक माध्यम है आइडियल, यही ब्रिज का काम करते हैं। इसकी उनकी भावधारा को सब लपेट देना है, सबको उसी रंग में रंग देना है, तो आपका ताल्लुकात नेचुरली सबसे अच्छा हो जाएगा और एक अच्छा समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे परिवार का निर्माण हो जाएगा और सब लोग सुखी रहिएगा। यही है ठाकुर जी की वाणी कि दूसरे के मंगल कामना ही अपने मंगल के प्रसूति है। तो मेरा मंगल 2022 में तभी होगा जब हम दूसरे के मंगल की कामना करेंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। हम पटना सत्संग विहार की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामना, नया साल, और सब लोग खूब आनंद में रहिए। यही हमारे वर्तमान आचार्य देव का मैसेज भी है। 26 तारीख को जो देवघर में उन्होंने मैसेज दिया कि आप लोग पुरुषोत्तम के हैं संतान, आप लोग खूब आनंद में रहिए, कोई शोक लेकर नहीं रहना है, खूब आनंद में रहिए और ठाकुर जी के पथ पर चलिए। उपजना केंद्र को ठीक कीजिए, उनका भी जब मूल जोड़ है बिहार में उपजना केंद्र को ठीक करने का, तो आप लोग सब लोग लगिए, सब मिलजुल के काम कीजिए हम लोग, और तब देखिए इसका मजा, तब ठाकुर जी के एंजॉय करेंगे 2022 में। जय गुरु। आज अंग्रेजी नववर्ष 2022 का शुभागमन हुआ। मैं परम दयाल श्री ठाकुर जगत जननी परमाध्या श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री बड़दा आचार्य देव श्री दादा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। ये नववर्ष 2022 हम सभी सत्संगियों के लिए उत्साह उद्दीपना का एक माहौल बनावे। आज हम लोग जिस परिस्थिति में दिन गुजार रहे हैं, ये भयानक एक कोरोना काल का सामना कर रहे हैं। साथ ही हम विगत 2 वर्ष से केंद्र मंदिर में समवेत होकर के प्रार्थना और सत्संग में शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं। आगामी 2022 हम सभी लोगों को, सभी सत्संगियों के लिए एक उत्साह का वर्ष साबित होगा, ऐसा मुझे लगता है। हम सभी लोग 2022 में श्री दादा का जो इच्छा, उस इच्छा को बाबा आचार्य देव, श्री आचार्य देव का निर्देश पर, उसका निर्देशित पथ को अवलंबन कर
2022 में संगठित होकर के सभी गुरु भाई एक संकल्प लेकर के, जैसे हमारे श्री आचार्य देव का आशीर्वाद होगा, जिस तरह से हम लोगों से उम्मीद किए हुए हैं, हम 2 वर्ष में उप योजना केंद्र में ही ज़्यादा उन लोगों का एक तरह का निर्देश रहा कि हम लोग 2022 में भी उसी निर्देश को पालन करते हुए हमारे सत्संग का जो कार्यक्रम है, विशेष कर के उप योजना केंद्र के माध्यम से सभी गुरु भाइयों को इकट्ठा करने का प्रयास करें। गुरु भाइयों का जो भी असुविधा है, विभिन्न तरह का असुविधा, इष्टभीति समय पर जमा देने का, गांव-गांव में लोग इष्टभीति समय पर जमा दे नहीं पाते हैं। हम लोग उप योजना केंद्र नया खोल करके विभिन्न गांवों में, शहरों में उन लोगों को सत्संग के दिशा निर्देश को पालन करते हुए उन लोगों को उत्साह दे और वो लोग अपने इष्ट का पूजा करने में उन लोगों को मदद करें, जो हमारे श्री आचार्य देव का इच्छा है। और वो दिशा निर्देश भी हम सभी लोगों को दे चुके हैं। विगत 2 वर्ष से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम लोगों को जनाए हैं, और जो भी उनके संस्पर्श में, उनके सामने में प्रस्ताव को रखते हैं, अपने सुविधा का बारे में जानकारी देते हैं, तो एक ही उन लोगों का आदेश रहता है, जो उप योजना केंद्र को जो है ठीक से चलाइए और गांव-गांव विभिन्न वार्ड में उप योजना केंद्र खोल करके जो भी गुरु भाई छूटे हुए हैं, इष्टभीति से वंचित हैं, उन लोगों को प्रेरणा दें। और जो पिछले 8-9 महीना से इष्टभीति जमा नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों को इष्टभीति जमा करने के लिए प्रेरणा दें। किसी भी प्रकार का उन लोगों पर प्रेशर नहीं पड़े, वो लोग आसान तरीक़ा से अपना इष्टभीति जमा कर सके, इष्टभीति चालू करवावें, इष्टभीति चालू कर सके। ऐसा ही हम लोग 2022 नया वर्ष में प्रयास करेंगे, जो हम लोग हमारे श्री आचार्य देव का जो दिशा निर्देश है उसका पालन करेंगे, और सभी इष्ट प्रधान दादाओं, सभी भक्तिमती माताएं एवं सभी बच्चों को हम अंग्रेजी नव वर्ष 2022 का शुभकामना जनाते हैं। सभी लोग मंगल की दिशा में अग्रसर हों, सभी लोग मंगल के अधिकारी हों, सभी लोग जीवन वृद्धि की ओर निरंतर चले, और हम सभी लोग अगर इष्ट पथ में ठाकुर जी का निर्देश को पालन कर चलेंगे, तो हमारा सत्संग का उद्देश्य तभी सफल होगा। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री बौरमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद प्रधानाचार्य देव श्री बौरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी इष्ट भ्रातागण एवं माताओं को नव वर्ष की शुभकामना। नव वर्ष में हम सभी नित्य नूतन भाव एवं उमंग के साथ परम दयाल की प्रीति और प्रतिष्ठा के कार्य में संलग्न रह सकें।
निज एवं परिवेश के मंगल साधना में सचेष्ट रह सकें, आचार्य देव के आशीर्वाद को जीवन में सिद्ध कर सकें, उन्हें प्रसन्न कर सकें। नव वर्ष 2022 हम सब के लिए मंगलमय हो, यही दयाल ठाकुर के चरणों में मेरी एकांत प्रार्थना है। जय गुरु। आज नव वर्ष 2022 के प्रथम दिवस में आप सभी गुरु भाई, गुरु बहन, माताएं, बच्चे सभी को मेरा जय गुरु। हम लोग 25 से 27 देवघर गए थे और उस देवघर में जाने पर पूरे ठाकुर परिवार का दर्शन का लाभ हमें मिला। अब जैसे जानते हैं 16 दिसंबर को पूज्यपाद श्री दादा अपना शरीर त्याग करके दयाल धाम चले गए। जिन्हों जाने के पहले पूर्व ऋतु कॉन्फ्रेंस में हम लोग को एक टास्क दिया था, 3:30 को दीक्षा के। वह दीक्षा का कार्य हम लोग को नव वर्ष में पूरा करना है, हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी जय गुरु। आज इस नव वर्ष 2022 के उपलक्ष्य पर मैं परम दयाल श्री ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी गुरु भाइयों का जीवन इष्टानुराग के साथ साथ इष्टमुखी हो और जीवन वृद्धि के पथ पर सदा अग्रसर होता रहे। आज कोरोना महामारी की तीसरी लहर की संभावना नजर आ रही है, अतः हम सब मिलकर श्री ठाकुर के बताए शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार एवं आध्यात्मिक सदाचार का पालन करते हुए अपने जीवन को स्वस्थ एवं अक्षुण्ण रखें। यही परम पूज्यपाद श्री दादा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठाकुर चरण कोटि कोटि प्रणाम, बड़मा चरण कोटि कोटि प्रणाम, बड़दा चरण कोटि कोटि प्रणाम, पूज्यपाद दादा चरण कोटि कोटि प्रणाम, आचार्य देव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरे बिहार वासियों को नया साल। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चरण श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम अध्यासी जगजननी परम श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री वारदा के चरण कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव श्री दादा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। ये नव वर्ष 2022 के खगड़िया सत्संग केंद्र की वासियों की ओर से पूरे बिहार एवं समस्त भारतवासियों को नव वर्ष की मंगल कामना करता हूं एवं आचार्य देव श्री दादा का निर्देश उपयोजना केंद्र जितने भी हैं वो अपना अपना क्षेत्र में इष्टवृत्ति के कलेक्शन कैसे 2019 में जो था उसके बराबर करना है, उनकी इच्छा को पूर्ण करना ही हमारा जीवन का कर्तव्य है। उनके आदेश का पालन करना हम लोगों का सिद्धांत को लेकर चलना और वाणी भी है। गुरु के आदेश का ऐसा कोई मंत्र नहीं। जब हम उनके आदेश को पालन करके चलेंगे तभी हमारा जीवन आनंद और मंगल होगा। इसी शब्द के साथ
हम खगड़िया सत्संग केंद्र वासियों की ओर से, सत्संग केंद्र की ओर से, हमारे खगड़िया क्षेत्र के पंचाकर्मियों की ओर से, पूरे बिहारवासी एवं भारतवासियों को नव वर्ष की मंगल कामना करता हूँ। परमाध्याय जगतजननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। पूरे विश्व के भारतवासियों एवं गुरु भाई गुरु बहनों माताओं सबको मेरी तरफ से नव वर्ष का शुभकामना। सभी कोई मंगलमय रहें, सुखमय रहें और ठाकुर मुखी बनकर रहें। जय गुरु। मैं डॉक्टर संदीप कुमार पटना सत्संग विहार से आप सभी इष्ट भाइयों के स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सभी बचने बचाने, बढ़ने बढ़ाने के धर्म के नीति विधि के पालन एवं सुकेंद्रित जीवन, इष्टमय जीवन के लिए निरंतर प्रयास करें और आनंदमय जीवन विस्तार लाभ करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। परमराधा जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय। परमराधा जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय। परमराधा जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय। परम पूज्य पावे श्री श्री वर्ता की जय। परम पूज्य पावे श्री श्री वर्ता की जय। परम पूज्य पावे श्री श्री वर्ता की जय। परम पूज्य पावे श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पावे श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पावे श्री श्री आचार्य देव की जय। सात संघ की जय। सात संघ की जय। सात संघ की जय। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे आर्य पितॄन्, वंदे आर्य पितॄन्, वंदे मातृवर्गं, वंदे मातृवर्गं, वंदे अहं कृष्ण दैवतं, वंदे अहं कृष्ण दैवतं, वंदे